नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आपको श्री कृष्ण कथा में सबका स्वागत करती हूँ। आपने अब तक अगर मेरे पेज को लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर ले। आज कुछ संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल के बारे में बताती हूँ। शुरुआत मैं एक दोहे से करूँगी कबीर के। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, सो दुख काहे को होए। कबीर जी ने बताया है कि दुख जब आता है तो सब स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं और अपने दुखों का निवारण करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर सुख में ही हम याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। वैसे हर समय हमें ईश्वर के करीब रहना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर को साथ रख के चलना चाहिए और हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हर पल हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हर पल हम ईश्वर के साथ रहना चाहिए। वैसे देखा जाए कि परीक्षित राजा जो थे, उनको श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु 7 दिनों में होगी, 7 दिनों के अंदर होगी। तो वो जरा डर गए थे। तो उसने जब उसका निवारण पूछा तो पंडित ने कहा कि आप भागवत का पाठ करें 7 दिनों का, तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो उसने 7 दिनों में भगवान के निकट रह के भागवत पुराण का पाठ किया 7 दिनों का, और उसके बाद में उसने सुना पाठ और उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। वैसे हमारी भी मौत 7 दिनों में होने वाली है, घबराइए नहीं। 7 दिन मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन ही होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हमारी मृत्यु भी इन 7 दिनों में ही होने वाली है। तो क्यों ना हम भगवान के निकट ही रहें। 7 दिनों में देखेंगे कि हर एक दिन कोई ना कोई भगवान का दिन कहलाता है। सोमवार चंद्रमा की पूजा की जाती है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाती है, गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, साईं बाबा की पूजा की जाती है, शुक्रवार को माता की पूजा की जाती है, शनिवार को शनि देव की और रविवार को रवि की, सूर्य की पूजा की जाती है। तो देखेंगे हमारे जो हिंदू शास्त्र के अनुसार 7 दिन भगवान के हैं। लोग आजकल नॉनवेज खाते हैं, तो हम अगर पूछते हैं कि अरे आज तो शुक्रवार है, माता का दिन है, आप नॉनवेज कैसे खा रहे हैं, तो वो खुद ही कहते हैं कि सब दिन भगवान के होते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम सब दिन खाते हैं। तो हमें थोड़े से नियम का पालन करना चाहिए। नियम बताए गए हैं, 4 नियम का हमें पालन करना चाहिए। भागवत पुराण में बताया गया है कि पहला नियम है कि हमें मांस मच्छी से दूर रहना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा, दारू, शराब, इससे दूर रहना चाहिए। तीसरा है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ का पता है आपको, महाभारत, जुए की वजह से महाभारत हुई थी। तो जुआ बहुत ही बुरी चीज़ है, वो नहीं, उसमें अपने आप को नहीं डालना चाहिए, उसे दूर रखना चाहिए। और चौथा है कुसंग। कुसंग मतलब बुरा संगति। पहले तो वैश्याओं के वगैरह जाते थे तो उसको बुरा संगत कहा जाता था, लेकिन अभी दूसरी पर स्त्री या पर पुरुष से संग करना भी कुसंग माना गया है, अधर्म माना गया है। लेकिन आजकल लोग मानते नहीं हैं, वो उनकी गलती नहीं है, वो अज्ञानी है। उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोग मौज मस्ती से। पर स्त्री का परिणाम तो पता है, रावण का क्या परिणाम हुआ था। उसने पराई स्त्री सीता को जब हरण करके ले गया था तो उसका अंत क्या हुआ था, रावण का अंत उसकी मौत से हुआ था। तो उसी तरह हमें भी इन सब से दूर रहना चाहिए, इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल ये बहुत हो गया है कुसंग का जो है रीति रिवाज, जो आजकल बच्चे लोग पराई स्त्री या पराई पुरुष का जो संग करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। ऐसे हमें, हमारा ही दोष है, जो माँ बाप का ही दोष है। माँ बाप को उनको ज्ञान देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। पहले तो गीता, भागवत गीता
और रामायण का पाठ माता सुनाती थी बच्चों को। अब तो माताओं को और पिताओं को टाइम नहीं है, सब जॉब करते हैं तो उनको टाइम नहीं रहता है सब गीता और महाभारत और रामायण का पाठ सुनाने को। तो बच्चों को ज्ञान कैसे होगा? बच्चे आजकल 1 या 2 होते हैं, पहले तो 8-10 हुआ करते थे तो सब बैठ के मिलजुल के ज्ञान लेते थे। आज तो एक ही लड़का या एक लड़की होती है तो वो भी बिजी हो गई है, उनको भी जॉब करने जाते हैं बच्चे। तो फ्रीडम मिल गया है, कहने का मतलब है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, 4 नियमों का पालन हमें करना चाहिए। और सब दिन भगवान के हैं तो मांस मच्छी वगैरह नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज से परहेज करना चाहिए। आज की बात बता दें, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन है, द्वितीय तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है और आज द्विपुष्कर योग भी है। द्विपुष्कर योग में 2 बार करने का सौभाग्य मिलता है हर काम, और अपनी कोशिश का फल 2 गुना मिलता है। कुछ भी आप कार्य करेंगे, आज अच्छा काम कीजिए तो आपको 2 गुना होके मिलेगा। शादी नहीं करना कि शादी भी 2 बार हो जाएगी। तो आज द्विपुष्कर योग सुबह 9:05 से रात 10:10 तक रहेगा। आपको लंबा समय मिल रहा है द्विपुष्कर योग। तो अच्छे कार्य कीजिए जिसका फल आपको 2 गुना होकर मिलेगा। और कुछ उपाय हैं वो करने से, आज के दिन ये उपाय करने से आपको अच्छा फल मिलता है। आज पहले तो रविवार का है, आपको अर्घ देना है। तांबे के लोटे में कुंकू डाल के, अक्षत, गुड़ या चीनी डालकर, लाल फूल हो तो लाल फूल डाल के, दोनों हाथे ऊपर करके सूर्य देव को अर्घ देना है। मंत्र जाप करना है, ओम गृहणी सूर्याय नमः, और उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी ऊर्जा लेनी है। और आज सूर्य के निमित्त दान भी करना है। गुड़ का दान आप कर सकते हैं मंदिर में, गेहूं का दान कर सकते हैं, और घी का दीपक जलाइए। और आज शिव जी की पूजा करनी है। आज अच्छा दिन है, गंगा दशहरा का त्योहार है आज। गंगा दशहरा के बारे में बता दें तो आज के दिन भागीरथ के वजह से गंगा जी धरती पे अवतरित हुई थी। और आज ही के दिन हम गंगा जो पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, आज ही के दिन हुआ था। और ये 10 दिन का त्योहार है, तो 10 दिन हम ये त्योहार मनाएंगे। कल से शुरू हुआ ये त्योहार। तीस मई तक चलेगा, 20 मई से 30 मई तक ये त्योहार चलेगा। तो शिव जी की पूजा की जाती है। आज भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। और उसके निमित्त उपाय है कि उसके शिव जी के आगे घी का दीपक जलाएं, शिव जी के मंदिर जाएं और दूध चढ़ाएं। और 2 लोगों में अगर आपस में रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो ये उपाय कीजिए। 2 लोगों के कपड़ों में से एक धागा लेकर उसको बांधें और उसकी बाती बनाकर दीपक जलाएं, अपने मंदिर में रख दें और घी का दीपक जलाएं। तो इससे दोनों रिश्तों में मधुरता आएगी। जैसे आपकी माँ और पति के बीच में अगर नहीं बन रही है तो ये उपाय करने से उनके रिश्ते अच्छे होंगे। मंत्र जाप करना है, ओम गृहणी सूर्याय नमः। ये जल देते समय, अर्घ देते समय भी ये मंत्र जाप करना है, 108 बार करना है। और आज सूर्य देव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य को जल अर्पित जरूर करें और सूर्य के साथ साथ शिव जी की पूजा आराधना करें। और एक मंत्र है, ओम ह्रीं गृहणी सूर्य आदित्याय श्रीं, ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आज घर में घी का दीपक जरूर जलाएं और किसी मंदिर में किसी मीठी चीज़ का दान जरूर करें। ऐसे गुड़ का दान भी कर सकते हैं, कोई मिठाई दान कर सकते हैं। सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अर्घ चढ़ाएं।
मंदिर में गुड़ से बनी चीज का दान भी अच्छा होता है। तो आज दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए। तो गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक गंगा दशहरा का व्रत का विधान है। आज 10 दिनात्मक पर्व का दूसरा दिन है। तो ये 30 मई तक ये त्योहार चलेगा। तो 10 दिनों के दौरान माँ गंगा के साथ ही शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से अनजाने में हुई गलतियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी कुसंग की बात की थी, तो वैसे बहुत सारी गलतियां होती हैं हमें। हम जैसे यहाँ पे हमारे नीचे बैंक है, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और कुछ काम होता है तो पैसे विड्रॉ भी करते हैं, निकालते हैं। तो अगर पैसे जितना है हमारे पास, उससे ज़्यादा अगर हम विड्रॉ करेंगे तो माइनस में बैलेंस चला जाएगा और वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो वो अलाउ नहीं करता बैंक। तो हमें डिपॉजिट ज़्यादा करना है ताकि हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें उससे, पैसे से। उसी तरह हमारा एक कार्मिक अकाउंट चलता है ऊपर ईश्वर के पास। हमारे पास एक कार्मिक अकाउंट चलता है जिसमें भी विड्रॉल और डिपॉजिट होते हैं। विड्रॉल क्या होते हैं? हमारे बुरे कर्म, जो हम जाने अनजाने में जो हम बुरे कर्म करते हैं वो हमारे विड्रॉल्स हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमारे डिपॉजिट्स हैं। तो जाहिर है डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए विड्रॉल से, लेकिन हमारा क्या है, विड्रॉल ज़्यादा हो जाता है, बुरे कर्म ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो हमें ज्ञान के लिए हमें ईश्वर के समीप रहना पड़ेगा। हर दिन आप देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर में आप देखेंगे कि हर दिन, हर महीने कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई तिथि, और कभी गंगा दशहरा है, कभी रामनवमी है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आप देखेंगे कि तिथियों का महत्व है। तो हमारा खुद का जन्मदिन भी तिथि पर ही मनाएं, तिथि पर ही मनाया जाना चाहिए। और वो तिथि के पहले, जन्मदिन के पहले आप कभी अपना जन्मदिन न मनाएं, उससे बुरा परिणाम होता है, आयु कम होती है। और जो समय है, समय और तिथि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी के जीवन में। तो जन्म समय के पहले भी किसी से बर्थडे विशेष नहीं लेनी चाहिए, कहा गया है। और रात के 12 बजे आज केक काटने का नियम हो गया। रात के 12 बजते हैं और केक काटते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि रात के 12 बजे देवताओं का समय है, वो मेरे कृष्ण जी का जन्मदिन है। और दोपहर के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ था। तो रात के 12 बजे मेरे कृष्णा का जन्म हुआ था। तो रात के 12 बजे आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए जन्मदिन। ये थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि वो खास समय है जो मेरे देवताओं का समय है, दैवित्य समय माना गया है। तो उस समय में आप अपना जो केक है खास करके वो नहीं काटें, इससे बुरा परिणाम पड़ता है। तो हम आइए भगवान के समीप रहें, ईश्वर के समीप रहें और हर दिन को एक नया दिन मानकर हम सेलिब्रेट करें। और जो नियम है उन नियमों का पालन करें, शास्त्रों का पालन करें, भगवान के निकट रहें ताकि हम कुछ बुरा नहीं कर सके। और आज जो शिव जी की जो उपासना है, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, उससे आप मेडिटेशन करेंगे तो देखेंगे कि आप प्रेजेंट में आप जिएंगे, न पास्ट की चिंता होगी न फ्यूचर की, क्योंकि वो कभी हाथ में आने वाला नहीं है। तो आप प्रेजेंट में रहिए। वो प्रेजेंट ही हमारे लिए भगवान का एक गिफ्ट है, एक प्रेजेंट है। तो हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए और अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके। आप देखेंगे हर एक दिन एक कोई भगवान का दिन है, तो हर एक दिन आप दान कर सकते हैं, अपने कर्मास बढ़ा सकते हैं, अच्छे कर्मास बढ़ा सकते हैं, अपने डिपॉजिट्स जो कार्मिक अकाउंट में अपने डिपॉजिट्स आप बढ़ा सकते हैं। तो आप बढ़ाइए ताकि आपके जो बुरे परिणाम है वो कट जाएं,
जो विड्रॉल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, सारे विड्रॉल्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप बुरे कर्मास नहीं करें, अच्छे कर्मास करें और विड्रॉल्स बढ़ाते रहिए, तो आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हो सकता है कि आपको फिर जीवन मृत्यु के चक्कर से आप बच जाएं और इस जीवन में आने से आप बच जाएं और ईश्वर के चरणों में चले जाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये ऑडियो वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे से जुड़े रहें और कृष्ण कथा से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।